नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल पे। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप सभी का दोस्तों पैरामेडिकल का क्लासेज स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैं कंडक्ट करा रहा हूँ इस पैरामेडिकल की क्लासेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही घंटे का आइकन को ऑल जरूर करना, ताकि आपको जब भी मैं यहाँ पर लाइव क्लासेज लूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आपको मैं क्लास का टाइम बता देता हूँ दोस्तों, 2 बजे से। ठीक है, डेली आपको यहाँ पे दोस्तों 2 बजे से क्लासेस मिलेगी, तो 2 बजे वाला क्लास को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 2020 का क्वेश्चन करने वाले। कब का? 2020 का। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करें। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2020 में पूछा जा चुका है। जो विद्यार्थी 2020 का एग्जाम दिए हैं उनको ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, जाना पहचाना लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं दोस्तों। कहता है कौन सी जगह सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा जगह है दोस्तों? जल्दी से बताइए आप सभी लोग आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से दोस्तों वो जगह जाना जाता है ऑक्सफोर्ड। क्या जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड वो जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। तो आपसे याद रखना है, सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पाइडर्स के नाम से ऑक्सफोर्ड को जाना जाता है ना। ऑक्सफोर्ड एक तरह से यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसी यूनिवर्सिटी को हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, जो कि बहुत ही लल्लन टॉप है और 2020 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे कहता है दोस्तों क्वेश्चन, किस देश की सीमा सर्वाधिक पड़ोसी देशों की सीमा से स्पर्श करता है? यानी इस क्वेश्चन को सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी कौन सा देश है जिसका सर्वाधिक पड़ोसी देश है ना? सर्वाधिक पड़ोसी देश है, ऐसा कौन सा देश है? ऑप्शन ए कहता है चीन, ऑप्शन नंबर बी कहता है भारत, ऑप्शन नंबर सी कहता है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी कहता है यूएसए, यूनाइटेड है ना स्टेट अमेरिका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाले का यहाँ पे राइट हो जाएगा चीन। तो यहाँ पे चीन जो है सर्वाधिक पड़ोसी देश है इसका। ठीक है, निकटतम कितना देश है? बहुत सारा है। कितना है जी? तो 14 गो। कितना पड़ोसी राज्य है? तो 14 को याद रखना, जिसमें से हमारा भारत भी आता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा जनसंख्या में इसका फैला हुआ है। तो यहाँ से ये सटेगा, यहाँ से ये सटेगा, यहाँ से ये सटेगा, यहाँ से ये ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा है चीन। और इसकी जनसंख्या भी बात की जाए तो विश्व स्तर पे पहला नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आ गया है, और कहता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2020 में पूछा जा चुका है। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस चीज़ का? करेंट अफेयर का, क्योंकि ये 2019 का है। और ये कब पूछा गया है? ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे कहता है 2019 में का रमन मगासेसे पुरस्कार किसे मिला? देखिए 2019 में जो रमन मगासेसे पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए है बरखा दत्त को, ऑप्शन नंबर ए प्रणय रॉय को, ऑप्शन नंबर सी रवीश कुमार को, ऑप्शन नंबर डी किरण बेदी को। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट होगा, रवीश कुमार को। रवीश कुमार को। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि मालूम है ये ही जो थे 2019 में इनको पात्रता के, ठीक है, पात्रता, ठीक है, यानी कि जो पेपर वाला होता है ना, पात्रता छापता है ना, उसी के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? एक आर्टिकल छापे थे, उन्हीं के वो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई, और उन्हीं के जो आर्टिकल है उसी के कारण इनको रमन मगासेसे पुरस्कार मिला। अब दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि रमन मगासेसे पुरस्कार क्या है? तो आप सभी को बता दूं, रमन मगासेसे पुरस्कार, जिसको हम लोग नोबेल पुरस्कार, हाँ, नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका हम लोग दूसरा नाम क्या है? नोबेल पुरस्कार है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांसेस है, तो आप सभी लोग पूरा देखिएगा, सभी एमसीक्यू को याद करिएगा, और नोट भी हो सके तो नोट भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए कहता है विलियम डेल रिप्पल, ऑप्शन नंबर प्रताप भानु मेहता, ऑप्शन नंबर से शशि थरूर, ऑप्शन नंबर डी मार्क तुली। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? हाँ जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो बताएंगे उनका राइट है विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, विलियम डेल रिम्पल के द्वारा ये दोस्तों बुक लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या है, इसमें बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय जो ईस्ट इंडिया की कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है,
किस कंपनी के बारे में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में इसमें लिखा गया, तो आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कहता है छपाक फिल्म की नायिका कौन है, बताओ। देखो ये भी क्वेश्चन अपडेटेड है, करंट अफेयर है, जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा है, और ये जो छपाक मूवी है 2019 में निकला हुआ था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छपाक फिल्म की जो नायिका है दोस्तों, नायिका कहने का मतलब हीरोइन है, ठीक है, जिसको हम लोग हीरोइन कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी, ठीक है, दीपिका पादुकोण। उसमें कौन हीरोइन थी? दीपिका पादुकोण थी। आप सभी को पता भी होगा छपाक मूवी की हीरोइन के बारे में, ठीक है। और यह जो फिल्म बनी है यह लड़कियों पर एसिड अटैक के पीड़िता को दर्शाया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, एसिड अटैक के बारे में दर्शाया गया है, ठीक है, कि जो लड़कियां पर एसिड अटैक कैसे किया जाता है, इस पर आधारित ये कहानी बनाई गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, और हो सके तो रिपीट भी कर सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए जमाइका का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप सभी लोग देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर उसके बाद एशियन से आया हुआ है, फिर उसके बाद ये भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आया हुआ है, सब क्वेश्चन है ना। तो आपको एनालिसिस करना है इससे क्या सिलेबस को भी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट ये जो होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी भैया भारत का है। किसका है? भारत का है। यदि बेसबॉल की बात करो, देखिए बेसबॉल किसका है, तो अमेरिका का नाम जानते ही होंगे, है ना, जिसका आप लोग ऐप यूज कर रहे हो, ये अमेरिका का ही ऐप है। फिर बेसबॉल की यदि वॉलीबॉल, ये बेसबॉल किसका है? अमेरिका का है। यदि वॉलीबॉल की बात करो तो आप लोग श्रीलंका का नाम जानते हुए, सबसे छोटा देश है ना, सबसे छोटा देश श्रीलंका हो गया। फिर उसके बाद क्रिकेट तो हमारा ये जमाइका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जमाइका का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको सब। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच कब खेला गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ जी, यहाँ पे राइट आंसर आप सभी लोग मिला लीजिए, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे T20 क्रिकेट मैच, ठीक है, तो वो खेला गया था 2005 में, ठीक है। कब दोस्तों? 2005 में। तो याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है दोस्तों जो कि पूछा गया आपके एग्जाम में, गिलहरियों का घर को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए ये जीके में भी कभी कभी पूछ देता है आपको, और इंग्लिश में भी ये सब पूछता है घर वाला, ठीक है, घर वाला। तो ये दोनों में ये क्वेश्चन पूछ देता है, गिलहरी के घर या गिलहरी के बच्चा के नाम क्या है, घोड़ा के बच्चे के नाम क्या है, गाय के बच्चा को क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग देख लीजिए, जो गिलहरी का घर होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्रे, ठीक है। गिलहरी के घर के निवास स्थान को क्या कहते हैं, ड्रे कहते हैं। तो याद रखिएगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट कब पेश किया गया। यानी कि जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था, 1947 में, ठीक है, 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो बजट पास किया गया था वह कब पास किया गया था, तो आप सभी को बता दूं जो संघीय बजट था वो पहला 1947 में ही किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है, 1947 में। अगर इसका डेट की बात करूं तो 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर, याद रखना है आप सभी को दोस्तों। और ये जो कौन सा वित्त मंत्री थे, तो आप सभी को याद रखना है उस समय जो वित्त मंत्री थे जिनके रख रखाव में ये बजट को पास किया गया था, आर के शनमुखम, याद रखना है आप सभी को। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, 1 इंच बराबर क्या होता है। 1 इंच बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, यानी कि मिलीमीटर में बताना, सेंटीमीटर में बताना। चलिए बताइए जल्दी से आप सभी लोग। तो देख लीजिए आप सभी को मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। देखो 1 इंच बराबर, सबसे पहले अगर मिलीमीटर में बात करो तो 25.4 mm होता है, ये याद रखना, mm होता है। फिर इसके बाद यदि मीटर में बात करोगे तो मीटर में होता है 0.03
मीटर होता है। यदि तुम सेंटीमीटर में हमसे पूछोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो अब ये तीनों आप लोग याद रखना, क्योंकि कौन वाला पूछ देगा ये आपको भी नहीं पता है ना। तो ये तीनों मैंने बता दिया आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है। तो इस यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है जी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में ये सेंटीमीटर वाला, ठीक है, सेंटीमीटर वाला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।